अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हेमा ज़ीशान और आज का हमारा टॉपिक है स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन। ये टॉपिक मैंने अपनी एक दोस्त के कहने पर सेलेक्ट किया है जो कि ख़ुद एक वर्किंग मदर हैं और इत्तेफाक से उनके बच्चों को पढ़ाने का मुझे मौका मिला। माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत वेल ग्रूप्ड बच्चे हैं, बट स्टिल हो सकता है कि उनको कुछ आइडियाज़ की ज़रूरत हो, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आई शुड टॉक ऑन दिस टॉपिक, सो हियर आई गो। आजकल का जैसा कि दौर है वो बहुत एक कम्पेटिटिव दौर है फॉर द यंग पेरेंट्स, क्योंकि हम अपने बच्चों को एक बेहतर से बेहतर मुस्तक़बिल प्रोवाइड करना चाहते हैं। और आजकल के इस चैलेंजिंग दौर में जहाँ के इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इतनी ज़्यादा अब फील्ड्स खुल गई हैं, तो दोनों मदर्स और फादर्स दोनों के लिए बहुत अच्छा वो है कि वो दोनों काम कर सकें। लेकिन कहीं पे ये होता है कि हम अपने काम में इतने गुम हो जाते हैं कि हम जो टाइम बच्चों को इस स्टेज में, जिस स्टेज के बारे में स्पेशली मैं बात करती हूँ, दैट इज़ फ्रॉम 1 ईयर टिल 6-7 ईयर्स, उस स्टेज में जो एक बच्चे को ज़रूरत होती है वो वर्किंग पेरेंट्स कहीं उनसे नेगलेक्ट हो जाती है ये चीज़ कि वो टाइम दे नहीं सकते अपने बच्चों को अपने बिज़ी स्केड्यूल्स की वजह से। एज़ अ टीचर मैंने ये कुछ अपने बच्चों में नोट भी किया, यहाँ नहीं बल्कि मैं कुछ अरसे रियाद में पढ़ाने का मौका मिला, तो वहाँ पे भी कुछ बच्चे थे जहाँ जिनके दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते थे। काफ़ी मैंने निगलेक्टेड बच्चे देखे कि अम्मा अब्बा दोनों बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन जब बच्चा आता है स्कूल तो वो उसका यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं होता, या उसके बाल सही बंधे हुए नहीं होते, या उसका लंच इज़ नॉट गुड इनफ कि जो वो सही से खा सके। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट की और वाकई में फिर मेरी जो फ्रेंड है उनका टॉपिक मुझे काफ़ी मुफीद लगा कि मैं इस मौजू पे बात करूं। ये चीज़ आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमारे बच्चे होना चाहिए। इस दुनिया में हम उनको लेकर आए हैं, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम दैट, लाइक जो एक प्रॉपर एक बच्चे को अटेंशन की ज़रूरत है वो अटेंशन हम ही दे सकते हैं एज अ पेरेंट। माँ बाप क्या नेमुल बदल कोई नहीं है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चों के पास सिंगल पेरेंट होते हैं, अब्बा होते हैं, अम्मा होती हैं, जिनको अकेले परवरिश करना पड़ती है। तो वो बच्चों के लिए भी एक चैलेंज होता है और उस एक सिंगल पेरेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उस बच्चे को एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी प्रोवाइड करने में। जहाँ पे दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं और दोनों पेरेंट्स मौजूद हैं उस बच्चे के पास, वहाँ पे अगर आप अपने वर्किंग स्केड्यूल को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ कर लें अपने बच्चे के और उसके टाइम टेबल के हिसाब से, तो चीज़ें कुछ हद तक आपके काबू में आ सकती हैं और आप अच्छी तरह से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने और अपने हस्बैंड के बीच में वो चीज़ें डिवाइड कर लें दैट अगर आप उस दिन अवेलेबल नहीं हैं तो मेक श्योर दैट योर हस्बैंड इज़ अवेलेबल, और इफ़ योर हस्बैंड इज़ नॉट अवेलेबल, मेक श्योर दैट यू आर अवेलेबल। और ये चीज़ अपने बच्चे को समझा दें। कोई उसका इवेंट आ रहा है, स्कूल में कोई इवेंट आ रहा है, घर में उसकी कोई बर्थडे पार्टी है, आप उसको अपने स्केड्यूल के हिसाब से आगे पीछे कर लें कि ठीक है, अगर इस डेट को उसकी बर्थडे पार्टी भी है और इस डेट को आपके हस्बैंड को ट्रैवल करना है, या आपको कहीं ट्रैवल करना है, या आपका कोई बहुत इम्पॉर्टेंट कोई मीटिंग है या अपॉइंटमेंट है, तो आप उस चीज़ को आगे पीछे कर सकती हैं। उसी दिन आप ना सेलिब्रेट करें, बट मेक श्योर कि चलें 1 हफ़्ते के बाद आप दोनों पेरेंट अवेलेबल होंगे, तो मेक श्योर कि आप बच्चे को समझाएं और फिर उसको अगले हफ्ते सेलिब्रेट कर लें, उसकी बर्थडे है या जो भी इवेंट है। अगर स्कूल में कोई ऐसा इवेंट है जिसमें आपका होना ज़रूरी है या आपके हस्बैंड का होना ज़रूरी है, तो आप ऑफ़िस में अपने बॉस से, अपने उससे पहले से बात कर लें। ज़ाहिर है जो भी इवेंट होता है उसका हफ़्ते या 10 दिन पहले से आपको पता होता है कि अब फ़लाना इवेंट आने वाला है, तो आप उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। फिर ये है कि अब जैसे आप सुबह से गए शाम को आते हैं, 6-7 बजे घर आते हैं, तो उसमें क्या है कि आप बच्चों के साथ अगर उनके सोने का टाइम हो रहा है या उनके खाने का टाइम हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप अपनी सब चीज़ें साइड में रखें। आई नो आप लोग बहुत थके हुए
थकी हुई होती हैं, मदर्स फादर्स थके हुए होते हैं, आप उसमें कि चलो ठीक है आज मैं अपने बच्चे को खाना अपने हाथ से खिलाऊंगी, या मैं अपने नाइट सूट पहनाती हूँ, चलो आई विल गिव यू अ शावर, आप नहला दें, आप उसको नाइट सूट पहनाएं, आप उसके साथ बिस्तर में लेटें, आप उसको अच्छी सी स्टोरी सुनाएं, आप उसको उसकी सारे दिन की रूटीन सुने कि ओके टेल मी व्हाट डिड यू डू टुडे, क्या अच्छा हुआ क्या नहीं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप बच्चे के सोने से पहले घर पहुंच जाएं तो मेक श्योर दैट यू आस्क दैट योर चाइल्ड कि उसके साथ सारा दिन क्या हुआ, स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ हुई, घर में क्या हुआ, भाई बहनों से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, कोई अच्छी चीज़, कोई पॉजिटिव चीज़ ज़रूर उसके साथ डिस्कस करें, अपनी चीज़ें डिस्कस करें कि हाँ आज मेरे साथ भी ये ऑफिस में हुआ, फिर मैं बहुत थक गई थी, लेकिन उसके हिसाब से उसको अपनी रूटीन के बारे में आहिस्ता आहिस्ता बताएं दैट योर चाइल्ड शुड नो कि हाँ मेरी मामा भी काम करती हैं या मेरे बाबा भी काम करते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है। इससे ये होगा कि वो बच्चा आपको अंडरस्टैंड करेगा। अगर आपको सुबह आप उठें, आप बच्चे को यूनिफॉर्म पहना रहे हैं, या आप स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बाबा स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, या मामा उसको तैयार कर रही हैं या नाश्ता बना रही हैं, जो कुछ भी, रात को उससे पूछ के सोएं कि बेटा लंच के लिए आपको क्या चाहिए, मैं सुबह मैं वो बना के दूंगी। मेक श्योर कि वो आप उसको बना दें सुबह अपने हाथ से। अगर उसको आप तैयार कर रही हैं, आप उसको सारे दिन की अपनी रूटीन एक बता दें कि बेटा हो सकता है आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊं, हो सकता है कि आप सो जाए तब मैं घर आऊं, मैं आपसे फ़ोन पे बात कर लूँगी, मैं आपको वीडियो कॉल कर लूँगी। अब तो इतनी आसानियां हैं पेरेंट्स के पास कि मतलब आप बता दें कि अगर लेट हो जाएंगे तो वील चैट ऑन द वीडियो कॉल। सोने से पहले आप मुझे अपना स्कूल का रूटीन ज़रूर बताना कि आज क्या हुआ, कल कोई आपके अगर इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, असेसमेंट है या जो कुछ भी, तो वो मेक श्योर कि आप उसको ये एहसास दिला रही हूँ बच्चे को कि ही और शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू आर थिंकिंग ऑफ योर चाइल्ड इवन इफ़ यू आर एट योर ऑफिस। और अगर आप काम कर रही हैं तो आप उसके बारे में सोच रही हैं, ये नहीं कि आप काम कर रही हैं तो आप इतनी गुम हैं कि आपको अपने बच्चे की ख़बर नहीं है। बीच में आप एक आध दफ़ा कॉल करके घर में कोई भी जो भी है उसको लुक आफ्टर करने के लिए उसके फ़ोन पे आप उससे वीडियो कॉल पे बात कर लें। उस बच्चे को भी थोड़ा तसल्ली हो जाएगी, आपको भी तसल्ली हो जाएगी, एंड योर चाइल्ड विल नो कि येस मामा और बाबा इज़ जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे एंड दे आर एट देयर वर्क, और वो काम इस तरह से छोड़ के नहीं आ सकते। फिर क्या होता है कि हफ्ते में एक दिन ज़रूर ऐसा प्लान करें जिसमें आप अगर दोनों पेरेंट्स हैं तो आप दोनों मिल के कहीं मूवी पे ले जाएं बच्चों को, कोई उनकी फेवरेट मूवी, कार्टून मूवी लगी हुई है, या आप किसी पिकनिक कोई प्लान कर लें, उनके क्लोज़ फ्रेंड्स अगर हों तो आप उनके साथ मिलके कोई पिकनिक प्लान कर लें, किसी पार्क में ले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में ले जाएं। मेक श्योर कि आप मतलब थोड़ा सा एफ़र्ट करना होगा इसमें। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट देन यू आर अ पेरेंट, और बच्चे पालना आसान काम नहीं होता, और स्पेशली छोटे बच्चों को एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी देने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मेक श्योर दैट यू आर अवेलेबल ऑन द वीकेंड। आपने पूरा हफ्ता गुजारा, आप हर रोज़ आप इस बच्चे को ये चीज़ उसको याद दिलाएं कि चलो अब वीकेंड आने वाला है, इस वीकेंड हम लोग ये करेंगे, और आप प्लान करो कि नेक्स्ट वीकेंड हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीकेंड इस पूरे हफ्ते आप भी खूब अच्छी तरह से पढ़ो, अपने स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करो, मामा बाबा ऑफिस में अपना काम करेंगे, और फिर वीकेंड पे हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। अगर बाहर नहीं जाना तो घर अपने उसके किसी फ्रेंड्स को बुला लें, 2-3 फ्रेंड्स को बुला लें, कोई छोटे छोटे गेम्स रख लें, अपने आप को इन्वॉल्व करें बच्चों के साथ, कोई उनके साथ मिलके गेम खेलें। पुराने जैसे हमारे गेम्स होते थे, लूडोज़ होता था, कैरम होता था, वो इंट्रोड्यूस कराएं बच्चों को, स्क्रैबल खिलवाएं। देर आर सो मैनी थिंग्स, इंडोर गेम्स होते हैं, म्यूज़िकल चेयर्स रख लें, पासल द कुशन रख लें, कोई पैरोडीज़ रख लें, कोई डम शरेड्स रख लें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हुआ। ये नहीं है कि आप अगर लेट आ रही हैं या आप कुछ है तो आप बड़े बड़े उसको एक्सपेंसिव टॉयज़ दे रही हैं। देखिए एक्सपेंसिव टॉयज़ देने से वो नेमुल बदल नहीं है आपके टाइम का।
आपका टाइम जो बच्चे के साथ आप स्पेंड करेंगी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चाहे वो एक पार्क में एक मैट के ऊपर बैठ के आप उससे बातें कर रही हो, आप उसके साथ क्रिकेट खेल रहे हो, आप घर से कोई स्नैक बना के ले जाएं उसकी पसंद का, वो आप खा रहे हो, ये मेरे ख़्याल से बच्चों के लिए दैट इज़ द मोस्ट enjoyable and the most beautiful memories they will remember throughout their lives। तो ये है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम इनको प्रायोरिटाइज़ करें अपने बच्चों के लिए तो क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उनको किसी वेकेशन पर ही लेकर जा रहे हैं और मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं या शहर से बाहर लेके जा रहे हैं। उस शहर के अंदर ही बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे इन्जॉय करना चाहते हैं। दे वांट योर टाइम, दे डोंट वांट द प्लेसेस। और ये चीज़ें, ये एक बिल्कुल एक अलग टॉपिक है जो कि मैं इंशाल्लाह इस पे भी बात करूँगी कि वेकेशंस पे जाना और मुल्क से बाहर जाना, और फिर बच्चे आपस में वेकेशंस के बाद जब स्कूल आते हैं तो वो आपस में कैसे डिस्कस करते हैं कि हम कहाँ गए कहाँ नहीं गए, वो एक अलग टॉपिक है एंड आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दैट ऑल्सो। बट आज का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन। आई होप ये इन आज की बातों से आपने कुछ थोड़े बहुत आइडियाज़ लिए होंगे और आपको आपके डेली रूटीन में ये काम आएंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।